चलो आज हम स्टार्ट करेंगे कि रेंज और डोमेन कैसे फाइंड करते हैं फंक्शन में। ठीक है, हमने जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना उसकी एक लिस्ट बना रखी है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, तो जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो डोमेन देखो पहले होता है क्या, पहले हम डोमेन सीख लेते हैं। डोमेन, तो डोमेन निकालने के कुछ तरीके होते हैं। अच्छा, डोमेन होता क्या पहले भी हम लोग कि जो डोमेन होता है उसमें हम एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। एक्स की वो हर वैल्यू बतानी है जहां पे फंक्शन क्या हो, डिफाइंड हो, वो अपना डोमेन होगा। फिर आता है यहाँ पे रेंज। रेंज क्या होता है कि वहां पे हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं, मतलब y की वो हर वैल्यू जहां फंक्शन डिफाइंड हो वो आपका क्या होगा, रेंज होगा। जैसे मान लो थोड़ा सा ग्राफ ले लेते हैं कोई भी, जैसे मैंने ग्राफ मान लिया एक्स स्क्वायर, ये आपका फंक्शन है क्या, एक्स स्क्वायर। आपसे कोई पूछता है कि बताओ उसका डोमेन क्या है, तो देखो डोमेन अगर फाइंड करना हो तो यहाँ x की वैल्यू क्या रख सकते हो, ये आपका x एक्सिस है। यहाँ मैं x के लिए कुछ भी रख सकता हूँ, 0 1 -1 -2 -3 कुछ भी रख सकता ना, तो कभी नॉट डिफाइंड नहीं होगा। नॉट डिफाइंड का मतलब ये है कि अपॉन में 0 नहीं बनना चाहिए, तो यहाँ पर तो अपॉन में है ही नहीं, और रूट है तो मैं यहाँ वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो हर वैल्यू पे डिफाइंड है। तो आप इसको बोलोगे डोमेन कितनी है, आर है, कि मैं इस एक्स एक्स पे कहीं वैल्यू पुट कर सकता हूँ। बट मैं वाई की अगर बात करूँ तो वाई की वैल्यू क्या होगा, ए है वाई एक्सिस। और देखो वाई की वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम 0 तक आ सकती है, मैक्सिमम ऊपर कुछ भी आ सकती है ना। मैं रखता हूं 0 1 2 3 4 सब पे डिफाइंड है, लेकिन नीचे ग्राफ आ रहा है क्या कहीं कि -1 -2 -3 होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि देखो अगर मान लो एफ एक्स को आप वाई बोलते हो ना, ये आ गया, अगर मैं इसकी -1 रख दिया वैल्यू, क्या स्क्वायर कभी निगेटिव इक्वल हो गया। ये पता होना चाहिए कि जब भी यानी कि कोई भी अगर पावर है स्क्वायर है ना, तो ये बोलते हैं नॉन निगेटिव फंक्शन है, ये कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता है। ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव, कभी निगेटिव इक्वल नहीं आएगा, मतलब रूट कभी निगेटिव इक्वल नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे y की वैल्यू नीचे नहीं आएगा, नीचे आने पे फंक्शन का वो नॉट डिफाइंड है, क्योंकि मैं ग्राफ दिख रहा है आपको, ग्राफ कहां से कहां तक है, 0 पे आया, 0 से 0 पे चला गया। यानी कि मैं x की वैल्यू कुछ भी पुट करूंगा y हमेशा पॉजिटिव आएगा, और y की वैल्यू दिख रहा हूँ 0 से लेकर के इन्फिनिटिव है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी ना 0 टू इन्फिनिटी, 0 आ सकता है तो इस पे आएगा क्लोज ब्रैकेट। चलिए, माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी ध्यान रखना कि हमेशा क्या होगा, ओपन ब्रैकेट होता है, क्योंकि कोई नंबर ही नहीं है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है कि अगर यहाँ पे a और b ओपन ब्रैकेट है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो x की वैल्यू है ना, a से मोर देन है बट b से क्या है, लेस देन है। मतलब a और b को छोड़ के बाकी सब नंबर, अगर ग्राफ पे देखें इसको, a है और b है, इसको हम डॉट लगा देते हैं, ये व्हाइट बॉल है, इसका मतलब है कि a और b इंक्लूडेड नहीं है, मतलब a और b के छोड़ के बाकी सब नंबर होंगे। लेकिन अगर कहीं यहां दिया जाए कि x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट है, इसका मतलब है कि a भी इंक्लूडेड है और यहाँ पे b भी इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे जो ग्राफ अगर बनाओगे तो इस पे डॉट आएगा, a और b डॉट है, मतलब a भी है और b भी यहाँ पे। तो क्लियर हो गया, क्योंकि छोटी छोटी बातें आपको याद रखना पड़ेगा कि ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट हमें कहाँ यूज करना है। तो ये भी बोल सकते हो जहां पे इक्वल है इनइक्वालिटी में वहां पे क्लोज ब्रैकेट आएगा, जहां इक्वल नहीं है वहां पे क्या आएगा, ओपन ब्रैकेट आएगा। इसका मतलब यह है कि ओपन का के नंबर इंक्लूडेड नहीं होते और क्लोज वाले में क्या होता है, नंबर इंक्लूडेड होते हैं। चलिए, ये तो हो गया छोटा सा बेसिक कंसेप्ट इसका कि हाँ डोमेन रेंज होता है क्या। अब देखते हैं इसमें केस बनते हैं, पहले बनते हैं केस फर्स्ट। अगर हमें डोमेन फाइंड करना है ना, तो अगर 1 अपॉन एफ एक्स है तो ध्यान रखें कि एफ एक्स जो होगा ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो मतलब 3 अपॉन एक्स माइनस 1 है और आपसे कोई पूछता है बताओगे इसका डोमेन क्या है, तो अगर इसका हम डोमेन निकाले तो x माइनस 1 है, यानी कि x की वैल्यू 1 नहीं चाहिए, नहीं तो 1 जैसे पुट किया फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो जो अपॉन में है उसको रख दो नॉट इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। 1 के अलावा हर वैल्यू हो सकता है, जिसका जो डोमेन होगा ना r माइनस 1 एक्स बिलोंग्स टू, यानी 1 को छोड़ के बाकी सब नंबर पे क्या होगा, डिफाइंड होगा। सेकेंड केस की बात करें तो सेकेंड होता है कि अगर कहीं फंक्शन आपको रूट में दिख जाता है, तो कोई भी फंक्शन अगर रूट में है तभी डिफाइंड होगा जब वो 0 से मोर देन नहीं तो 0 क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसका भी क्वेश्चन देख लेते हैं, मान लो x माइनस 1 है, एफ एक्स इक्वल टू, आपसे कोई पूछता है बताओ इसका डोमेन क्या होगा, आप क्या करोगे, जो रूट के अंदर है वो 0 से मोर देन 0 क्या होगा, इक्वल होगा। अब यहाँ वैल्यू क्या आएगा, 1 से मोर देन, एक नंबर बना दो, 1 इन्फिनिटी का क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी, ये होता है प्लस, ये होगा माइनस, राइट साइड पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। यहाँ पे जिसको 1 से मोर देन तो क्या होगा, 1 टू इन्फिनिटी, और हम 1 पे क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि 1 हो सकता है।
क्योंकि 1 रखने पे 0 होगा और रूट 0 डिफाइंड है, ठीक है। 1 से छोटा नंबर नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, 0 पुट कर दो यहाँ पे, 0 -1 -1 रूट क्या होगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। 1 से आगे हम कोई भी नंबर लेंगे सब पे फंक्शन क्या होगा, डिफाइंड होगा। सेकेंड हो गया। केस थर्ड की बात करते हैं। केस थर्ड में होता है कि अगर कहीं 1/√f(x) आ गया, अगर आपको डोमेन फाइंड करना है तो यहां ध्यान रखना है कि f(x) ओनली मोर देन 0 होगा, इक्वल नहीं आ सकता, ठीक है। तो छोटा सा 3 फॉर्मेट है, इसको याद रखना है। डोमेन निकालने के लिए कोई भी क्वेश्चन हो यहीं से खत्म हो जाएगा, तो ठीक है। चलिए हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, कुछ हमने लिस्ट बना रखा है, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द डोमेन f(x) है 4 - x²। अगर इसका डोमेन निकालना है, क्या बोला मैंने, रूट के अंदर है। मैं बोलता हूं ना, तुमको देखा और ख्याल आया, जैसे रूट को देखा और ख्याल होना चाहिए कि भैया 0 से मोर देन 0 क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। नहीं आया ख्याल, चलो आ गया ना। इनइक्वालिटी क्या बोलता है कि वेरिएबल नेगेटिव है, माइनस कॉमन लो, जैसे माइनस कॉमन लिया बाहर क्या साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्यों, अगर ये ऐसा है मैं माइनस कॉमन लूंगा, ये ऐसा बनेगा, ठीक है। जैसे माइनस बाहर जाता है इनइक्वालिटी में, ध्यान रखना साइन क्या हो जाएगा, इसका चेंज हो जाता है, ठीक है। कोई हमने यहाँ पे किया, तो पहले तो x को हमेशा क्या करें, पॉजिटिव रखें, इसको फैक्टर कर लेते हैं, x - 2 x + 2 < 0। हमेशा नंबर लाइन बना लो, यहां से x की वैल्यू 2 आएगा, यहां से कितना आएगा -2, ये इन्फिनिटी वजह कितना आएगा, -इन्फिनिटी आएगा। वेवी कर्व ये होता है प्लस माइनस प्लस में चलाना है इसको, ठीक है। लेस देन है तो माइनस को घेरना, अगर ये बोलता है कि मोर देन है तो हम क्या करते हैं, प्लस वाले साइन को घेरते हैं वहां पे। तो इसका वैल्यू आएगा -2 से 2 x बिलोंग्स टू, और ये आपका क्या है, आंसर है। क्लियर है। तो स्पीड चलते हैं कि वीडियो ज्यादा बड़ा ना बन जाए। चलो नेक्स्ट है, वो बोलता है कि यहाँ पे x² - 9, इसका डोमेन क्या होगा। सिंपल है, ख्याल आ गया कि अगर ये माइनस है, रूट में है, पहले तो लिख देते हैं रूट को 0 से मोर देन इक्वल होगा, फिर वही इसको फैक्टर कर लेते हैं। जैसे आपने इसको फैक्टर किया, मोर देन इक्वल टू 0 है, यहां से भी x की वैल्यू कितना आएगा, -3, और क्या आएगा, 3 आएगा, प्लस माइनस प्लस, कहां जाना बताओ, प्लस की ओर कि माइनस की ओर। यहाँ पे क्या बोला है, मोर देन 0 है, मोर देन का मतलब यह है कि बड़े वाले को घेरना है, मतलब प्लस वाले साइन को। इधर कहां जाएगा, -∞ टू -3 क्लोज ब्रैकेट यूनियन और 3 टू इंफिनिटी, ये आपका आंसर होगा। क्लियर है। तो डोमेन का फॉर्मेट तो है, जैसे क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगर मान लो कि आपसे बोलता है कि 1/रूट में x² - 1 ले लेता हूं मैं, और इसका डोमेन बताना है, डोमेन क्या होगा, कैसे निकालो बताओ। मैंने थर्ड केस क्या सिखाया था, अगर 1/√f(x) है ना, तो f(x) की वैल्यू ओनली मोर देन 0 होगा, ना कि इक्वल होगा, सिर्फ क्या होगा, मोर देन 0 होगा। क्लियर है। इसको फैक्टर कर लो, x - 1 x + 1, बताओ नंबर नंबर क्या क्या आएगा, यहां से -1 यहां से 1, प्लस माइनस प्लस, कहां जाना भैया, मोर देन की ओर। चलो भाई इधर लो, तो -∞ से -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी और x बिलोंग्स टू, नहीं है। चलो बहुत बढ़िया। यहां पे क्या है, -1 से इंफिनिटी, क्यों, इधर निगेटिव जा रहा है ना, इधर क्या होगा, -∞, इधर क्या होगा, +∞ होगा। इधर क्या है, -1 में डिफाइंड होगा, या तो 1 से इंफिनिटी में डिफाइंड होगा, और ये आपका फाइनल आंसर होगा। अच्छा मैं दोनों पे ओपन की लगा दिया, अभी सिखाया था कि अगर इक्वल के साइन यहाँ पे नहीं लगा है, इसका मतलब है क्या है, ओपन ब्रैकेट रहेगा। इन्फिनेटिव -∞ हमेशा ओपन ब्रैकेट रहेगा, क्योंकि नंबर ही नहीं है, सिर्फ नंबर पे ब्रैकेट लगाते हैं, क्लोज है ओपन, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोज नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल साइन नहीं लगा रखा हमने। क्लियर है, नोट हो गया। चलो इसके आगे देखते हैं। अब मान लो इसी में कोई बोलता है कि रेंज फाइंड करके दिखाओ, इसका रेंज क्या होगा। तो देखो रेंज फाइंड करने के लिए करना क्या है, फॉर्मेट सब सेम रहेगा, ठीक है। पहले क्या करना, फंक्शन को ना y इक्वल टू लेट कर लेना, ठीक है। फिर आप क्या करना, x की वैल्यू फाइंड करना, ठीक है। x जब निकालो तो y के टर्म्स से होगा, फंक्शन आ जाएगा। फिर यहाँ पे ड्रॉ नंबर लाइन, जो भी सिखाया था, ड्रॉ नंबर लाइन, ठीक है। और यहां से सिर्फ क्वेश्चन जो डोमेन ने सिखाया था ना फॉर्मेट, वही यहां से बिहेव करना शुरू कर देगा, ठीक है। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन लेते हैं, जैसे आपसे मान लो बोलता है कि f(x) है, रूट के अंदर है मान लो x - 1, हमसे कोई पूछता बताओ इसका डोमेन क्या है, तो डोमेन तो निकाल सकते हो बेसिकली आपने कि रूट क्या होगा, मोर देन 0 होगा। लेकिन हमें रेंज निकालना है। अगर हमें रेंज फाइंड करना है, सबसे पहले मैं इसको y लेट करूंगा, उसके बाद हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं।
x की वैल्यू फाइंड करो तो क्या स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, ठीक है। इसको इधर लेके आ जाओ, वाई स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू एक्स है। अब हम यहां देख रहे हैं कि y की वैल्यू रूट तो है नहीं, मतलब यहाँ पे y की मैं कुछ भी रख सकता हूँ, 0 -1 2 सब पे डिफाइंड है, -1 रखो, मतलब कभी नॉट डिफाइंड होगा ही नहीं x तो। लेकिन यहाँ पे चेक करने के बाद एक काम और करना होता है, इसको उठा के फिर यहां लाना होता है, क्योंकि ये फंक्शन y के इक्वल था। क्या y की वैल्यू निगेटिव कभी होगा? क्यों? रूट है, अभी सिखाया था कि रूट कभी नेगेटिव के इक्वल नहीं होगा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ सकती है? 0 आ सकती है। तो जो इसका आंसर होगा ना, 0 तो कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी होगा। समझ में आया क्या? और क्लोज ब्रैकेट 0 आ सकता है, क्योंकि जब भी फंक्शन फाइंड कर लोगे ना, लास्ट में आपको यहाँ पे आके चेक करना होता है क्या ये सही बोल रहा है क्या। इसने तो बोला कि मैं -1 पे भी डिफाइंड हूं, नहीं, लेकिन आप इसको यहां लेके देखो, क्या यह -1 इसके इक्वल होगा क्या? हो ही नहीं सकता। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे मान लो एफ एक्स इक्वल टू है 9 - x²। अब इसका बताओ क्या आएगा? ठीक है, चलो देख लेते हैं। y लेट किया, फंक्शन को स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, ठीक है। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x किधर लेके आते हैं, तो x स्क्वायर हो जाएगा 9 - y², तो x कितना आ गया? रूट में 9 - y², ठीक है। अब यहाँ पे सेम मैंने बताया था ना कि जैसे हमने x की वैल्यू फाइंड किया ना, तो यहाँ पे डोमेन वाला फॉर्म चलना शुरू कर देगा। रूट आ गया, रूट डिफाइंड कब होता है? तो अपने को पता है कि भैया रूट तभी जिंदा रहेगा जब ये 0 से मोर देन और क्या होगा? इक्वल होगा। सिंपल सा। वेरिएबल निगेटिव है, साइन चेंज कर दो, फैक्टर करो, कितना आएगा? x y-3 और y+3 लेस देन 0 है, बनाओ नंबर लाइन, कितना आएगा? -3 और 3, प्लस माइनस प्लस, कहां जाना है? लेस देन है, माइनस को पकड़ोगे आप, तो -3 to 3 दोनों पे क्लोज ब्रैकेट आएगा y की वैल्यू। नहीं, यहां तक हमने कोई गलती नहीं की, सही बात है, -3 दिख रहा है, लेकिन क्या सिखाया था? जैसे आपका आंसर निगेटिव दिख गया और क्वेश्चन अपना रूट में था, तो मैं इसको उठा के लाऊंगा कि क्या भैया तुम सही बोल रहे हो क्या? नहीं बोल रहा है, क्यों? क्या यह वैल्यू निगेटिव देगा क्या? -3 हो सकता है y की वैल्यू? नहीं होगा, क्योंकि रूट है, रूट कभी निगेटिव इक्वल देगा ही नहीं वैल्यू। -1 नहीं देगा, -2 भी नहीं होगा, मतलब ये जो y की वैल्यू होगी, फाइनल आंसर आपका 0 to क्या होगा? 3 होगा। क्यों? 0 तो आ सकते हैं, बट यहाँ पे निगेटिव नहीं आ सकता है। तो ध्यान रखें कि जब भी आप रेंज फाइंड करते हैं, एक बार उठा करके यहाँ पे जरूर चेक कर लें, रूट में है, मोड में है फंक्शन, तो कि गलती तो ना हो जाए, ठीक है। कि मोड हो, रूट हो, स्क्वायर हो, कभी वो निगेटिव के इक्वल नहीं आ सकता है। तो सेम फॉर्मेट है, जैसे आपने डोमेन निकालना सीखा, ऐसे ही आपको रेंज फाइंड करना होता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और। चलो इस पे तो आप स्टार लगा लेना, क्योंकि क्वेश्चन स्कूल वालों को बहुत ज्यादा ही पसंद है, ठीक है। अब इसको हमें रेंज फाइंड करना है। डोमेन तो आप निकाल सकते हो, डोमेन क्या आएगा बता दो। एक्स की वैल्यू ऐसी कोई है क्या जो मैं पुट कर नीचे 0 बन जाए? -1 रख के देख लो, -1 का स्क्वायर कितना? +1, 0 होगा ही नहीं। बहुत बढ़िया, तो कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू? डोमेन तो यहाँ पे आर अपने को मिल चुका है, ठीक है। चलो का चौक चेंज कर लेते हैं, अच्छा नहीं चल रहा है तो, ठीक है जी। चलो अब इसके आगे देखते हैं। अगर हम इसको रेंज फाइंड करना है, सबसे पहले क्या सिखाया था? जो भी क्वेश्चन है इक्वल टू वाई लिख लो, सिंपल है। एक्स निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, हमने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अपने को एक्स निकालना है। अब आप हमें बताओ क्या यहां से एक्स को अलग कर पाओगे क्या? क्यों? कि यहाँ पे डिग्री अलग अलग है, अगर ये 2 है यहाँ पे 1 है, मैं यहाँ पे एक्स को अलग कर नहीं पाऊंगा। क्यों? क्वाड्रेटिक बन गया है। तो जब भी कोई क्वेश्चन क्वाड्रेटिक बन जाए तो ध्यान रखना, अगर x की डिग्री सेम नहीं है ना, जैसे 2 है यहाँ पे 3 है, तो कॉमन आएगा नहीं x तो, और x कॉमन नहीं आ सकता पूरा, तो हटेगा नहीं है। तो दोनों का डिग्री सेम हो तभी आप x को अलग कर पाओगे, नहीं हो पाया अलग। अब यहां से क्या करना, आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक सॉल्व कैसे करोगे? वहां से x की वैल्यू निकल जाएगी, तो पहले हमको d निकालना पड़ेगा। तो क्या होता है? b² - 4ac, वही वाला जो अपन 10th में सीखा। नहीं, b बताओ, -1 स्क्वायर किया 4ac, नहीं, a आपका कितना है? y, c कितना है यहाँ पे? y, तो d कितना आएगा? 1 - 4y² आ गया। क्लियर है? अब यहां से अगर आगे देखें हम, अब मैं x निकालूंगा -b प्लस माइनस √d अपन में कितना होता है? 2 है। नहीं, b की वैल्यू बताओ, -1, यहां माइनस है, कितना होगा? प्लस, फिर यहां पे d की वैल्यू कितना आया था? 1 - 4y² अपन 2a आ गया। नहीं, अब यहां पे हमें चेक करना है कि y की वैल्यू क्या क्या नहीं हो सकता, उसको हटा देंगे, बाकी अपना वैल्यू आ जाएगा।
पहले देखो अपॉन में जब भी फंक्शन है ना तो तो माना कर दो कि तुम जीरो नहीं हो सकते हो, क्योंकि अगर y जीरो हो गया तो फंक्शन कैसे हो जाएगा, नॉट डिफाइंड होगा। एक चीज यहाँ पे और दिख रहा है कि रूट है, ये जीरो नहीं चाहिए और रूट निगेटिव नहीं चाहिए, तो इसको भी आप सॉल्व कर लो। 1 माइनस 4y स्क्वायर हमेशा क्या होना चाहिए, मोर देन इक्वल टू जीरो। यहां पे वेरिएबल निगेटिव है, सेम फॉर्मेट, साइन को मान लो, इनको अगर आप फैक्टर करो तो 2y माइनस वन और 2y प्लस वन लेस देन कितना हो जाएगा, जीरो होगा। नंबर लाइन ड्रॉ करो, यहाँ पे क्या क्या आएगा, -1/2 और यहाँ पे आएगा 1/2। क्या सिखाया था, प्लस माइनस प्लस, इस फॉर्म में चलना होता है, राइट हैंड साइड से प्लस माइनस प्लस बीच में चलेगा, इसके बीच में प्लस या माइनस या प्लस, कोई भी नंबर रखोगे यहाँ पे तो हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा। अब इसने बोला है कि यहाँ पे जीरो से लेस देन चाहिए, कहां पे कहां से होगा, ये वैल्यू है सिर्फ, लेस देन का मतलब है ना कि यहाँ पे जो नेगेटिव पकड़ दो साइन को। अब जो इसका आंसर है y की वैल्यू, ये y की वैल्यू -1/2 से कितना आ गया, 1/2। क्या ये आंसर हमारा सही है क्या? अब इसको चेक करना होगा, क्योंकि हमने पहले माना किया था कि y की वैल्यू जीरो आपको नहीं लेना है। अगर आपने यहाँ पे -1/2 से 1/2 लिया तो इसके घर में जीरो कहीं ना कहीं बैठेगा, क्योंकि इसके बीच में कहीं जीरो आएगा, तो इसमें जीरो तो आएगा ही। अब आपको क्या करना होगा, जीरो को यहां से हटाना पड़ेगा और ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर है, बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार इसको प्रैक्टिस कर लो, पेपर में आ सकता है तो। ठीक है जी, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ऐसे ही है कि एफ एक्स है, एक्स स्क्वायर 1/x²। ठीक है, कुछ क्वेश्चन को ना इस फॉर्म में लिख देते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, ओपन ब्रैकेट है, एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, तो मतलब एफ एक्स, इसके लिखने का मतलब ऐसा है कि एफ एक्स इक्वल टू जो है ना आपके पास ए दिया हुआ है, ए है वाई, वाई को ही बोलते हो आप एफ एक्स। हमें डोमेन निकालना, डोमेन दिख रहा है क्या होगा, आर होगा। एक्स की मैं कुछ भी रखूंगा वैल्यू, कहीं भी नॉट डिफाइंड नहीं होने वाला। ठीक है, तो आप बोल सकते हो डोमेन कितने इसकी, आर है। अब रेंज फाइंड करने, फाइंड कर सकते हैं आप, स्क्वायरिंग सेम रखा है इसको। तो अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y x² x को अलग करना है ना, तो इनको यहीं रखते हैं, इनको यहां अलग चले जाते हैं। दोनों के यहाँ पर हमें दिख रहा है कि x की डिग्री सेम है ना, ठीक है, इनको मैं अलग कर पाऊंगा। तो अगर देखो अब x² कितना आ गया, y/1 माइनस y आ गया। ठीक है, मैं यहां भी सिखाया था अगर डिग्री सेम है तो हम इसको आसानी से x को अलग कर सकते हैं। ठीक है जी, अब हमें x को अलग करना है तो क्या जाएगा, इस पे रूट आ गया नहीं। अब आपको चेक करना है कि जो रूट में जो फंक्शन है, जो भी रूट के अंदर आ रहा है ना, हमने भी सिखाया था कि रूट तभी डिफाइंड होगा जब क्या होना चाहिए, जीरो से मोर देन, नहीं तो जीरो के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, हमने सिर्फ इसको देखा, पूरा होल रूट फंक्शन है, पूरे फंक्शन को जीरो से मोर देन इक्वल होना पड़ेगा। यहाँ पे y निगेटिव दिख रहा है, सेम फॉर्मेट, माइनस कॉमन ले लिया हमने, साइन चेंज हो गया। y की वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए बताओ, 1 नहीं चाहिए ना, बट यहां से y की वैल्यू क्या क्या आएगा, एक तो 1 आएगा और यहां से कितना आएगा, 0 आएगा। 1 को नहीं रखना है, यहां लगा देते हैं होल, मतलब इन नंबर इंक्लूडेड नहीं है। प्लस माइनस प्लस किसके साथ चलना है, प्लस वाला के साथ कि माइनस वाले के साथ में, लेस देन है, किसको घेरते हो, माइनस वाले साइन को, मतलब यहां से यहां तक, 0 इंक्लूडेड, 1 नॉट इंक्लूडेड, और ये आपका आंसर है। y की वैल्यू 0 से 1 में डिफाइंड है, 1 को छोड़ करके। ठीक है, यहां से मैं कोई भी वैल्यू पुट करूंगा, यहाँ पे फंक्शन क्या होगा, डिफाइंड होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करने वाला है, तो चलिए एक और ले लेते हैं। जैसे एफ एक्स है, x² 2x + 1 होल अपॉन x² 8x प्लस कितना है, 12। हमें इसका पूछा गया कि डोमेन बताओ। अगर डोमेन फाइंड करना है, ऊपर चेक ही नहीं करना, नीचे वाले फंक्शन को देखना है क्योंकि ये जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो फैक्टर कर लो, जो नंबर आएगा उसको r से माइनस कर देंगे, मल्टीप्लाई करके 12 ऐड करके a2, क्या नंबर है, -6 और -2। यहां से कॉमन निकाल लेते हैं, कितना आएगा, तो ये हो गया x - 6, यहां से 2 ले लो, तभी कितना आएगा, x - 6 नॉट इक्वल टू 0 है, तो x - 2 x - 6 नॉट इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या क्या नहीं सकता, 2 और 6, तो इसका जो डोमेन आएगा 2,6 r माइनस कर देते हैं, और ये आपका आंसर है। बहुत आसान है। ठीक है,
चलिए एक और देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत सारे लिखे हमने, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन और है कि अगर मान लो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि एफ एक्स इक्वल टू रूट के अंदर है x माइनस वन और यहां पे है 3 माइनस एक्स, आपसे पूछा गया होता है उसका डोमेन क्या होगा। चलो एक फॉर्मेट आप ध्यान रखना, जब भी डोमेन फाइंड करना हो, अगर कोई भी फंक्शन एक से ज्यादा प्लस माइनस चलते जा रहा है तो इसमें करते क्या हम, जैसे मान लो हमारा कोई एफ एक्स है इक्वल टू जी एक्स है, एच एक्स है, पी एक्स है, डॉट डॉट डॉट। बहुत सारे फंक्शन प्लस में हो सकता है माइनस में हो सकता है। अगर इसका डोमेन निकालना है तो आप सबका डोमेन निकाल लो पहले अलग अलग, ठीक है। और ये मान लो हमारा इसका डी है, तो जो इसका डोमेन अगर फाइनल सबका इंटरसेक्शन होता है, ठीक है जी। जितने भी फंक्शन प्लस या माइनस में दे रखे हो, अगर हमें डोमेन निकालना है एक से ज्यादा जब भी फंक्शन प्लस माइनस में, तो सबका डोमेन आप अलग अलग फाइंड करें, सबका इंटरसेक्शन निकाल लें, वो आपका क्या होगा, फाइनल डोमेन होगा। क्लियर है। जैसे यहां पे देखो तो मैं इसको अलग अलग सॉल्व करता हूं। पहले मैं इसको निकालता हूं एक्स माइनस वन और एक फंक्शन हमारे पास इसका है 3 माइनस एक्स है, ठीक है। पहले इसको देखते हैं तो एक्स माइनस वन क्या होगा, मोर देन इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स की वैल्यू 1 से क्या आना चाहिए, मोर देन होना चाहिए। इनको देखो तो 3 माइनस एक्स भी क्या होगा, मोर देन इक्वल टू जीरो। वेरिएबल नेगेटिव है, साइन चेंज हो जाएगा। इसने बोल दिया कि 3 से क्या होना चाहिए इसकी वैल्यू, लेस देन और इक्वल होना चाहिए, नहीं। चलिए अब यहां पे हम दोनों से पूछेंगे ना कि दोनों की क्या मर्जी है, तो एक ने 2 दिया, एक ने क्या दिया, हमें 3 दिया। अब इसने सॉरी 1 है, अब इसे करना है कि 1 से क्या बोला है, मोर देन। यहां पे आप प्लस माइनस प्लस की साइन यूज ना करें, प्लस माइनस प्लस नहीं लगाना है क्योंकि हम इंटरसेक्शन देख रहे हैं। 1 से मोर देन है, जाना पड़ेगा इस साइड में इसको, क्योंकि इधर प्लस में आता है इधर निगेटिव होता है। इसने बोला है कि 3 से क्या चाहिए इसको, लेस देन साइन है, मतलब ये बोला है कि मैं इधर जाऊंगा। दोनों के घर में कौन लोग हैं जो कॉमन हो जाएंगे, तो ए वो लोग हैं दोनों के पास बैठेंगे, तो ए आपका फाइनल आंसर है, मतलब ए इसका डोमेन होगा, ठीक है। जो इसके घर में भी है इसके घर में भी है, वही अपना क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है, ठीक है। तो जब भी ऐसे फंक्शन प्लस या माइनस में हो, इसको ध्यान रखें, अलग अलग सॉल्व कर लें, अलग अलग सॉल्व करने के बाद उसका इंटरसेक्शन देख लें। क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। लिखिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू है अपॉन एक्स प्लस टू है, फिर यहां पे है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है। अगर हमसे कोई पूछता है बताओ इसका डोमेन क्या, सेम फॉर्मेट जैसे कहा था ना कि जो नंबर अगर एक से ज्यादा फंक्शन प्लस माइनस में है ना, अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। पहले इनसे पूछते हैं कि तुम्हारा क्या मन है, ये बोलेगा ऐसे चलूंगा मैं, ये भी बेचारा बोलेगा कि मैं भी ऐसे रहूंगा, नहीं दोनों फंक्शन रूट में। अब यहाँ पे देख लो पहले कोई वेरिएबल नेगेटिव तो नहीं है ना, दोनों पॉजिटिव है, बढ़िया है। यहाँ पे पहले माना कर देगा कि हम 2 नहीं हो सकते माइनस में, क्योंकि जैसे -2 होगा फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा। बट यहाँ से x की वैल्यू क्या क्या आएगी, -2 और 2, प्लस माइनस प्लस, हम अलग अलग भी सॉल्व कर रहे हैं। प्लस में इसका आंसर ऐसा आएगा कि माइनस इन्फिनिटी से -2 क्लोज ब्रैकेट, -2 नहीं चाहिए था तो -2 पे क्या आएगा, ओपन यूनियन 2 क्या आएगा, इन्फिनिटी। इस पे क्लोज हो सकता है कि 2 हो सकता है, ऊपर 2 रखने से कोई फंक्शन नॉट डिफाइंड नहीं होने वाला है, क्योंकि ऊपर 0 बन जाएगा, 0 बन सकता है, ठीक है, रूट 0 हो सकता है। यहाँ वेरिएबल नेगेटिव है, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, जैसे माइनस कॉमन ले साइन चेंज हो गया। यहां भी x की वैल्यू -1 नहीं चाहिए इसको, बट इसको अगर देखें वैल्यू तो कहां से कहां तक है, -1 प्लस माइनस प्लस, कहां जाना है इसको, लेस देन है, सिर्फ इसकी वैल्यू इतना होने वाली। अब हमने क्या सीखा है कि अब मैं दोनों का देखूंगा इंटरसेक्शन, कि दोनों का इंटरसेक्शन यानी कि दोनों में कॉमन कौन से नंबर है जहां पे दोनों फंक्शन क्या हो जाए, साथ में डिफाइन होने चाहिए। चलिए क्या क्या पॉइंट्स है, -2 मिला था यहां से -1, यहां से 1 और यहां से क्या मिलेगा आपको 2। यहां पे मैंने बता दिया जब भी इंटरसेक्शन आप चेक करते हैं तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस साइन का यूज ना करें। इधर माइनस में कितना है, प्लस इन्फिनिटी में। चलो पूछो इससे, इसने क्या बोला था, इसने ये बोला कि मैं -2 से पीछे की ओर जाऊंगा, इसने बोला कि मैं 2 से इधर जाऊंगा, ठीक है। अब इससे पूछते हैं कि -1 से 1 क्या चाह रहा है, ये बोल रहा है कि मैं तो यहां से यहां तक ही डिफाइंड हूं, नहीं। अब आप सोच के बताओ क्या इसमें कोई इंटरसेक्शन आ रहा है क्या, ये बेचारा इधर मुंह बनाए चला गया, ये बेचारा इधर चला गया, ये बोल रहा है कि भैया मैं यहीं पे रहूंगा, इसे बाहर नहीं जा सकता मैं तो। इसके मतलब यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जो इस फंक्शन का डोमेन होगा वो क्या होगा, फाई होगा।
नहीं है, कुछ भी कॉमन है। देखो ये यहां से यहां तक रुक गया, ये बोल रहा इधर जाऊंगा मैं, ये इधर जाऊंगा, कोई किसी में इंटरसेक्शन कुछ नहीं आ सकता, इसलिए इसका डोमेन क्या होगा, फाई होगा। ठीक है, तो जब भी कोई इंटरसेक्शन ना आए तो ध्यान रखना उसके आंसर क्या लिखते हैं, फाई लिखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब हम आते हैं थोड़ा सा, ये तो हो गया रूट के फंक्शन। ठीक है, 1/f(x) हो गया, 1/√f(x) हो गया। क्लियर, बिठा दें इसको। अब हम बातें करते हैं मॉड वाले पे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मॉड से पूछ लेते हैं लोग। जैसे मान लो आपसे कोई पूछता है कि f(x) इक्वल टू यहाँ पे कोई फंक्शन है कितना, मॉड x। तो मॉड x का आप ध्यान रखना कि जो भी कोई मॉड में है फंक्शन, ये हमेशा जीरो से क्या होगा, मोर देन जीरो के इक्वल हो सकते हैं। अगर कहीं माइनस मॉड है ना तो लेस देन या तो इक्वल हो सकता है। ठीक है, ऐसे स्क्वायर के भी साथ होता है, जीरो से मोर देन इक्वल टू होगा, अगर माइनस एक्स स्क्वायर है तो लेस देन इक्वल टू होगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है, कहीं भी अगर मॉड पॉजिटिव है ना, मॉड की वैल्यू में से प्लस में आएगा, लेकिन बाहर अगर साइन नेगेटिव आ गया तो हमेशा क्या होगा, वैल्यू लेस देन इक्वल टू है। क्यों, अगर मैं 2 रख दिया, जैसे 2 को निकालूंगा बाहर 2 आएगा, लेकिन बाहर माइनस था, क्या कर देगा उसको, -2। तो जीरो से लेस देन जीरो क्या आ सकता है, इक्वल आ सकता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मान लीजिए f(x) गिवन है, हमसे कोई पूछता है बताओ इसका डोमेन क्या है, तो अब बताओ क्या x की ऐसी कोई वैल्यू है क्या जो मैं इसको पुट कर दूं, नॉट डिफाइन कर दे। ढूंढो कोई नंबर है क्या, हमें तो कोई दिख नहीं रहा यहाँ पे। इसका डोमेन मतलब क्या है, R है। क्यों, कि मैं अगर x की वैल्यू कुछ भी रख दूं, 0 1 -1 -2, ये खुश रहेगा, सब पे डिफाइंड है। नहीं, ग्राफ अगर आपको इसकी पता हो ना, तो ग्राफ इसके कैसे बनता है, कुछ भी से। ठीक है, तो अगर आप देखो x की वैल्यू कुछ भी रख सकता हूं मैं, तो इस पे कहीं भी नॉट डिफाइंड फंक्शन नहीं होने वाला। लेकिन इसमें रेंज के लिए एक फॉर्मेट आ गया कि इसकी वैल्यू बोल रहा है कि इसके ऊपर ही जाएगा, इसके नीचे नहीं आ सकता, ये तैरता हुआ ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे, मतलब इसके अगर y इक्वल टू हम लिखते हैं x है, अब इसकी रेंज बताओ, तो मैं x की वैल्यू में कुछ भी पुट करूंगा ना, y जो मिलेगा हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। मतलब ये है इसके आंसर क्या आएगा, 0 to इन्फिनिटी बाय जो y है। क्यों, इसके नीचे कभी आ सकता है क्या वैल्यू, नहीं आ सकता है ना, तो जीरो से कहां जाएगा, 0 1 2 3 4 5 0.1 कुछ भी आ सकता है ऊपर, लेकिन इसके नीचे कभी भी नहीं आ सकता। तो ए इसका रेंज है और इसका क्या हो गया, डोमेन। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे मान लो कि 3 है और यहाँ पे x - 2 है। अब बताओ इसका रेंज क्या, डोमेन तो आप निकाल लोगे। अब इसको पूछा जाता है कि बताओ इसका रेंज क्या होगा। अगर हमें रेंज फाइंड करना है और हमें दिख रहा है कि मॉड है, तो देखो जो मॉड है ना, इनको बस देखो आप कि मॉड के साइन जो है बाहर में वो निगेटिव है या पॉजिटिव है, दिख गया क्या, नहीं दिखा ना, ये माइनस है। अगर यह माइनस है तब क्या बोलोगे, अभी सिखाया था जो भी मॉड के अंदर फंक्शन है मैं यहाँ कुछ भी पुट करूंगा भैया ये निगेटिव हो जाएगा, मतलब है लेस देन और इक्वल टू 0 होगा। मॉड के जो बाहर साइन है उसको देखना है, अगर निगेटिव है तो हमेशा इसकी वैल्यू कैसे आने वाली है, लेस देन इक्वल टू 0 आने वाली है। अब हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को ना इसके ऐसा बनाते हैं। सोचो कैसे बनेगा, इनइक्वालिटी क्या बोलता है, कोई भी नंबर में इसमें प्लस माइनस करते हैं तो बहुत साइड कर सकते हो। जैसे मैं इसमें 3 को ऐड कर दूं, 3 यहां लेके आते हैं और इधर भी 3 को मैंने ऐड कर दिया, 0 + 3 3 होता है, नहीं होता है, चलो होता है। चलो इसकी वैल्यू किसकी इक्वल है, f(x) की, यानी a आ गया f(x) लेस देन इक्वल टू 3, और f(x) को अपने को क्या बोलना होता है, y, f(x) ही तो y होता है। अब देखो y की वैल्यू मिल गया, एक ही पॉइंट है 3, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, कहां जाना पसंद कर रहा है, प्लस है माइनस है, ये बोल रहा है कि लेस देन, मतलब ये जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू क्या होगा, 3 होगा, और ए आपका क्या होगा, आंसर। कि मतलब यहाँ पे y की वो हर वैल्यू डिफाइंड है जहां पे क्या होगा, 3 से लेस देन होगा, कि यहाँ पे y जो भी आएगा 3 से लेस देन आएगा। क्लियर, चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं सेम। अगर ऐसा आ जाए कि f(x) इक्वल टू 10 + x + 1 मोड में, अब बताओ इसकी रेंज क्या। अब तो हम हवा में उड़ा सकते हैं, नहीं उड़ा सकते हैं, चलो उड़ा दो, बताओ क्या आएगा, बोलो बोलो जल्दी बोलो, क्या आने वाला है, क्या, कुछ नहीं, चलो बहुत बढ़िया, कुछ बहुत बढ़िया, कुछ नहीं आएगा। चलो बताओ, अगर यहाँ पे रूट में है ना, सॉरी किसमें, मॉड में, चलो मॉड के पहले साइन कैसे दिखा, प्लस या माइनस, या माइनस था ना, वहां चेक करो कैसे, अरे भैया प्लस की साइन है, नहीं प्लस की है, मतलब ये बोल देगा भैया तुम 0 से मोर देन इक्वल टू। सेम बनाओ, सेम बनाने के लिए मेरे को इसमें 10 ऐड करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, माना करोगे तब भी कर दूंगा मैं, तो कर दिया। अब यहाँ पे देखो जो वैल्यू है एक इसके इक्वल है, f(x) है, तो ये बेचारा f(x) जो है 10 से क्या है, मोर देन है,
और एफ एक्स का मतलब क्या है, वाई है। और फिर से नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, मैं कहां जाऊंगा, 10 से मोर देन, मतलब इधर जाएगा तो 10 से क्या होगा इसका आंसर इंफिनिटिव, और ये आपका सुंदर सा आंसर आ गया। कितना आसान है। और ऐसे भी क्वेश्चन आपके 11th में पूछा जाता है, पूछा जा सकता है, इसलिए इसको प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अच्छा, GIF-X के कुछ क्वेश्चन भी आ सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। जो GIF-X फंक्शन होता है कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब देखो यहाँ x की वैल्यू ना मैं कुछ भी रख सकता हूं। इसका अगर मैं डोमेन की बात करूं तो डोमेन कितना आएगा बताओगे, R। बट इसका रेंज क्या होगा, इसका अगर हम रेंज निकालें तो ध्यान रखना, मैं यहाँ पे अगर कुछ भी रखूंगा वैल्यू ना, तो y की वैल्यू क्या आने वाला है, -1 तो -1 आएगा, -2.4 है तो कितना जाता है, -3 हो जाएगा, 5.4 है बाहर 5 आएगा, 6 है तो बाहर कितना आता है, 6 आता है। यानी अगर आप देख पा रहे हो तो इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो नंबर होता है ना, जो बाहर होता है वैल्यू में से क्या देता है, वो इंटीजर नंबर देता है, मतलब बाहर कभी डेसिमल में नहीं आ सकता है। यानी कि यहाँ पे जो रेंज आने वाला है इस फंक्शन का, ये ध्यान रखना, रेंज वही आएगा जो क्या होगा, इंटीजर होगा। मतलब है कहीं नहीं आ सकता 1.2 आ जाए, -2.3 आ जाए, कभी नहीं आएगा। एक्स की कुछ भी वैल्यू आप पुट कर सकते हो, बट जो बाहर आएगा हमेशा कैसे आएगा, इंटीजर आएगा। तो एक फॉर्मेट आप याद रख सकते हो कि कोई बोलता है कि यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन है, GIF-X इक्वल टू कितनी, m है, तो x की वैल्यू क्या होती है, m से इक्वल या मोर देन x होगा, बट हमेशा क्या होगा, m+1 से लेस देन होगा, ठीक है। क्यों, जैसे आपसे कोई पूछता है यहाँ पे कि यहाँ पे कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, GIF-X इक्वल टू मान लो 2 है, तो x की वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हैं जहां पे 2 मिलेगा अपने को, तो मान लो आपका m है, 2 से मोर देन इक्वल टू 3 से लेस देन, m+1 कर दिया, देखो ना यहाँ पे। यानी मैं 2 रखूंगा तब भी 2 आएगा, 2.1 रखूंगा तब भी 2 आएगा, 2.8 तब भी 2 देगा, 2.999 तब भी 2 ही देगा। 3 पीक कॉलम नहीं लगा रखा, यानी कि 2.9 तक भी आप पुट करेंगे तब भी क्या देगा वैल्यू इसकी, 2 ही आता है। तो इसको आप ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि डोमेन में आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो GIF-X का रेंज क्या होगा, इंटीजर, डोमेन क्या होगा, R। चलिए इसे क्वेश्चन देखते हैं, इसे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। जैसे मान लो f(x) इक्वल टू 1/GI(x) का स्क्वायर, GI(x) माइनस कितने यहाँ पे 6। आपसे कोई पूछता है कि भैया इसके बता दो कि डोमेन क्या है, नहीं, अगर मेरे को इसका डोमेन फाइंड करना है कर सकते हैं। पहले देखो कैसा है, सेम तीन ही कंसेप्ट चलेगा पूरा क्वेश्चन में, रूट में, बट 1/रूट है, तो मैंने अभी सिखाया था कि जो भी रूट के फंक्शन है अगर आप 1 में आ गया तो सिर्फ क्या होगा, 0 से मोर देन होगा। GIF-X बार बार लिखना पड़ रहा है आपको, तो आप इसको कुछ काम कर लो कि m लेट कर लेते हैं, नहीं, m² m-6 क्या होगा, मोर देन 0 होगा। अब यहां से फैक्टर तो कर सकते हो, मिडिल टर्म लगा दो, मल्टीप्लाई करके 6 हो, ऐड करके -1 हो, नंबर बताओ, -3 + 2 नहीं आता, अरे आता है तो चलो कॉमन लो, m-3 आएगा और कितना जाएगा, m-3 मोर देन 0 आएगा, तो m-3 और कितना आ गया, m+2 मोर देन 0। यहां से बना दो नंबर लाइन, क्या क्या वैल्यू आने वाला बताओ m की, -2 कितना आ गया यहाँ पे 3 है, और भी सेम फॉर्मेट, प्लस माइनस प्लस, कहां जाने के लिए बोल रहा है, प्लस वाले साइन के साथ, इससे मोर देन चाहिए। बट यहां मैं m की अगर वैल्यू देखूं तो कहां से कहां तक है, m बिलोंग्स टू -इनफिनिटी से कितना है, -2 यूनियन 3 टू इनफिनिटी में, ये m है, और m हमने माना किसको था, GIF-X की। अब सोच के बोलना है कि GIF-X की वैल्यू कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, -2 नहीं चाहिए, -2 क्या है, क्या मिलेगा, -3, -3 पुट करने का फंक्शन क्या है, नॉट डिफाइंड नहीं होगा, डिफाइंड है, क्लियर है। लेकिन इसने बोला कि 3 नहीं है, 3.1 तो है, 3.2 तो है, और मैं यहां पे अगर 3.2 भी रख दिया तब भी बेचारा क्या देगा 3 अगर 9 भी रखता हूं तभी क्या आएगा, 3 आएगा। नहीं, जो भी मैं इसके आगे पुट कर 3.1 3.2 3.4, 3 नहीं है ना, इसके आगे सब नंबर ले सकता हूं मैं, 3.9 सब पे 3 आएगा। जैसे मैं 3 को पुट करूंगा, 3 का स्क्वायर 9, 3 माइनस -6, -9 -0 हो गया, फंक्शन कैसा हो गया, नॉट डिफाइंड। ये तो गलत है ना, तो 3 नहीं होगा, तो ध्यान रखना
कि जो x की वैल्यू आने वाला है ये होगा क्लोज ब्रैकेट 4 टू इंफिनिटी। यानी हमने क्या किया, 3.9 तक की वैल्यू को हमने हटा दिया क्योंकि सब पे 3 आ रहा था, तो इसकी वैल्यू कहां से स्टार्ट करोगे, 4 से, तब जाके फंक्शन डिफाइंड है। बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, इसको जरूर आप याद रखें। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं ऐसे, इसको आप ट्राई करके बताओ क्या आएगा। ठीक है, छापने में स्पीड। चलिए, एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन जी एफ एक्स, और यहां मान लो बोल दिया कितना है, ये 12 है। ठीक है, कर लो, बताओ क्या आएगा। सेम फॉर्मेट है, अपॉन में तो पहले तो आप इनको बोल दो कि जो भी रूट के अंदर है ये मोर देन 0 होगा। फिर इसको m मान लेते हैं, एम स्क्वायर एम माइनस 12 इक्वल टू ये मोर देन 0 है। फैक्टर कर दो, 4m प्लस 3m माइनस 12 मोर देन 0 है। यहां से आप फैक्टर लो, कॉमन कितना आएगा, m माइनस 4, यहां से प्लस 3 ले लो, कितना आएगा, m माइनस 4, तो ये जाएगा m प्लस 3 और हो जाएगा, हमने यहाँ पे x लिख दिया, m है। ठीक है, चलो बनाओ नंबर लाइन, आपको देख के पता चल जाएगा इसका आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, -3 और कितनी 4 है, प्लस माइनस प्लस सेम जाने इधर, दो इधर जाने में तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि -3 नहीं है। ठीक है, -4 सब पे डिफाइंड है, लेकिन जब भी इस साइड जाते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर ध्यान रखना, इससे हमेशा क्या करना, प्लस करके नंबर ले लेना आप, और वहां पे लगा देना क्लोज ब्रैकेट, ए एक्स की वैल्यू है जहां पे फंक्शन क्या होगा, डिफाइंड होगा। ठीक है, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे लगभग जो आरडी एग्जाम्पल्स में जो बन सकते हैं, हमने कोशिश किया पूरा कराने की। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ट्रिगोनोमेट्री क्वेश्चन में लिख रखा होगा, चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो चौक चलाने की आदत नहीं है, पूरा भर चुका हूं, चलो कोई बात नहीं, देखो क्वेश्चन देखते हैं। तो एफ एक्स है, कहां चला गया भाई, एफ एक्स 1 अपन 2 माइनस साइन 3x है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसने पूछा बताओ इसका रेंज क्या और इसका डोमेन क्या। ठीक है, अगर मैं इसका डोमेन फाइंड करता हूं तो अपने को बात पता है कि पहले साइन एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक होती है। तो ध्यान रखना कि जो साइन एक्स की जो वैल्यू होती है ना, वो हमेशा क्या होता है, 1 से -1 के बीच में होता है। यानी इसको बोला जाता है कि मिनिमम वैल्यू है, और ये जो इसकी वैल्यू है कैसी है, मैक्सिमम वैल्यू है, इससे ज्यादा कभी इसकी वैल्यू नहीं आ सकता है। ठीक है, सेम ऐसे ध्यान रखना कॉस में बन सकता है, तो कॉस की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होता है। अब हमने से कहा था कि जब भी हम डोमेन फाइंड करते हैं तो देखना होता है अपॉन में कोई वैल्यू है तो नीचे 0 ना बन जाए, नहीं तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना। ठीक है, तो देखो अगर यहाँ पे ये 2 है, सिर्फ इसको देखना है कि 2 तो नहीं बन रहा है कहीं, तो अगर मैं देखूंगा 2 है और ये कितनी माइनस साइन 3x नॉट इक्वल 0, ये 0 नहीं होना चाहिए। और सोच के बताओ अगर कोसाइन की वैल्यू -1 के 1 के बीच में आएगा, यानी कि इसकी वैल्यू जो आएगा -1 to 1, अगर इसकी वैल्यू ही -1 से 1 के बीच में है तो क्या कभी 0 बनेगा। मैक्सिमम कितनी वैल्यू आ सकती है इसकी, 1, 2 -1 कितना आएगा, 1, मतलब इसका डोमेन क्या होगा, R होगा। नहीं, क्योंकि कभी 0 नहीं बनने वाला, कि जैसे हमने यहाँ पे 1 रख भी दिया क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू ही बना सकती है। अगर मैंने 1 रखा तो 2 -1 1 नॉट इक्वल 0 है, मतलब इसका डोमेन कितना होगा, R होगा। अब हम इसका देखते हैं कि इसका रेंज क्या होगा। अगर इसका आप रेंज फाइंड करना चाहते हैं, देखो रेंज कैसे फाइंड करोगे, जो फ्रैक्शन में ना कितनी वैल्यू है यहाँ पे साइन 3x है, इनको हमने लिख दिया कि 1 और ये -1 से मोर देन है और 1 से क्या यहाँ पे लेस देन है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, माइनस साइन 3x है, मैं इस फंक्शन को चाहूंगा कि एस फॉर्म में बन जाए। अब मैं माइनस सबको मल्टीप्लाई करूंगा, इनइक्वालिटी बोलता है जब भी आप माइनस से मल्टीप्लाई करते तो सबका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया -1। अब हमें क्या करना है, सब में 2 ऐड करना है, क्योंकि मैं इस फंक्शन को ऐसा चाह रहा हूं दिख जाए। ठीक है, इसका फोटो ऐसे बनाना है, सब में 2 ऐड कर दो, ये हो गया 3, 2 माइनस साइन 3x और ये हो गया 1, दोनों दफा 2 ऐड कर दिया। क्लियर है। अब जैसे इसको देखो अपॉन चाहिए, हमें 1 अपॉन चाहिए, जैसे आप इसको फ्रैक्शन में लाओगे ना तो इसका साइन क्या होगा, फिर इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक है, साइन 3x है और कितना हो गया 1/1, आया समझ में। अगर आप इसको देखो सही से तो कितना नंबर है, 1/3 और कितनी है 1 है,
इसने बोला है कौन थ्री से क्या चाहिए, मोर देन और 1 से लेस। तो इसका आंसर कितना आएगा, 1/3 to 1, दोनों पे कैसा आएगा, क्लोज ब्रैकेट। ये आपका सुंदर सा रेंज आ चुका है। तो इसका रेंज हो गया, इसका डोमेन हो गया। ठीक है, यहां तो कोई डाउट तो नहीं है। और यहां तक रेंज और डोमेन आपका कंप्लीट होता है। एनसीईआरटी, आरडी, एग्जाम्पल सब कोई भी क्वेश्चन आप कहीं से भी लगा सकते हो। ठीक है, चलो कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता सकते हो आप।